गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। निश्चित ही अगर भगवान के नाम जप में कोई भी साधक लग जाए, चाहे भले ही वो कामना से ही लग जाए, तो निश्चित ही उसके जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी, और अगर घटेगी भी तो भगवान का नाम जप उसे पूर्ण शांति प्रदान करेगा। उसे इतना विचलित नहीं होना पड़ेगा जितना एक संसार में फंसे हुए व्यक्ति को करना पड़ता है, जो भगवान से बिल्कुल विमुख है और केवल शरीर से सुख भोगना, शरीर के लिए भोग पदार्थ इकट्ठे करना, यही जिसका लक्ष्य बना है। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, उसे कभी भी संकोच नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को जो दुख होता है, कभी भी भगवान के नाम जापक को आप निश्चिंत हो जाइए। इतनी अद्भुत सामर्थ्य भगवान के नाम जप में है। नाम जप में जितना आप अधिक से अधिक जपेंगे, जितनी निरंतरता रहेंगे, देखिए एक बात ध्यान रखना, नाम जप में जो हमारा अंतराल होता है, जो गैप हो जाती है बीच में, उतने में ही विषयों का आकर्षण में हम फंस जाते हैं। वहीं पर हमारे भीतर मलिन भावना आ जाती है। जो भी नाम जप से हमारे भीतर पवित्रता आती है, वो उतने ही समय में खो जाती है। तभी इतना समय लगता है। अगर कोई साधक निरंतर नाम जपने करने लग जाए, तो निश्चित मानिए भगवान के नाम जप में इतनी गहराई है, इतनी शांति है कि वो साधक शांत होने लगेगा, संतुष्ट होने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा। लेकिन निरंतरता कहने में सरल है, करने में बहुत ही कठिन है, क्योंकि बार बार आपका मन आपको विचलित करेगा, इंद्रियों के भोग लालायित करेंगे, इंद्रियां अपने भोगों की ओर आकर्षण हो गई, तो हमें मन को रोकना बहुत कठिन हो जाता है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ मन लगा हुआ है वहाँ वहाँ वो जाएगा ही। लेकिन अगर हम ठीक से अभ्यास करें निरंतर नाम जपने का, तो निश्चित ही उस साधक में वो सभी शक्ति आ जाती हैं जो बड़ी बड़ी साधना गुफाओं के भीतर योगी जन करते हैं, तब कहीं जो उन्हें प्राप्त होती है, वो सहज में ही एक नाम जापक को प्राप्त हो जाती है। इससे अच्छा अवसर जीवन में फिर कभी नहीं मिल सकता। देखिए धन संपत्ति तो आप देखेंगे हर व्यक्ति कमा सकता है और सबके पास है भी, भूखों कोई नहीं मर रहा। इंद्रियों के भोग सबको प्राप्त हैं, पशुओं को भी प्राप्त हैं। आप देखेंगे पशु कहाँ कहाँ जाते हैं नौकरी व्यवसाय करने, लेकिन उनको भी उनके इंद्रियों को भोग मिलते हैं और वो भोग भोगते हैं। जिन भगवान ने इंद्रियां दी हैं, उन्होंने भोग भी दिए हैं। ये सबको स्वतः प्राप्त हैं। आप देखें ये सबको स्वतः प्राप्त हैं, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो। लेकिन मनुष्य की जो इतनी कामनाएं, इतनी आसक्ति और इतनी भोगासक्ति जो बढ़ गई है, उसके लिए वो जो अपने चित्त को व्यथित कर रहा है, आप देखेंगे वो व्यथित ही कर रहा है। और इतना व्यथित हो जाता है कि भूतकाल की जो घटनाएं हो गई उनका चिंतन करते करते वो डरता रहता है, भविष्य को लेकर डरता रहता है, वर्तमान समय में भी भयभीत ही रहता है। अधिक भोग भोगने के कारण, भोगों में आसक्ति के कारण ये भय आता है। आप ध्यान रखना। और जितना आप भगवान का भजन करेंगे,
उतना ही मन आपका सात्विक विचार पकड़ेगा। ऐसे विचार जो मन को उत्साह देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, भय के विचारों को पकड़ेगा ही नहीं। जितनी भी नकारात्मक विचार हैं उनको आपका मन नहीं पकड़ेगा। ये पवित्र मन का यही लक्षण होता है कि वो पवित्र भावना ही पकड़ता है, पवित्र भावना ही उसके अंदर आती है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम जप से ही प्राप्त होगा। जितना अधिक आप जप करेंगे, जप करते हुए सभी कार्य करें। खान पान के जो आप खान पान करते हैं वो भी जप करते हुए ही करें, उसमें विशेष ध्यान रखें। जो भी आप ग्रहण करते हैं उसे सर्वप्रथम भगवान को मन ही मन भोग लगा के, या प्रकट में भगवान की सेवा है तो भगवान को अर्पित करके और भगवान का नाम जप करते हुए ही ग्रहण करें। तो फिर आप देखेंगे आपका भजन और बनने लग जाएगा। ये देखेंगे आप। हम जब भी भगवान से विमुख होंगे हमें विपदा तभी घेरेगी, हमारे मन को अशांति तभी मिलेगी। भगवान के चिंतन में कभी भी भय नहीं आ सकता। कोई भी दुख दारिद्र उस साधक को सता ही नहीं सकता जो निरंतर भगवान का नाम जप करता रहता है। क्योंकि नाम जप की जो सामर्थ्य है, तो नाम जप का अधिक संग करने के कारण सामर्थ्य उस जीव में, उस साधक में आने लगती है। इतना अच्छा अवसर होने पर भी, हमारे पास समय होने पर भी, फिर भी हमारी बुद्धि में नाम जप का महत्व नहीं घुस रहा है। संसार का महत्व बैठा हुआ है और वो निकाले नहीं निकल रहा। आप देखेंगे अधिकतर जो साधक केवल शरीर और इंद्रियों में ही रहते हैं, देखेंगे आप कभी भी वो हमेशा भय शोक चिंता को ही प्राप्त होते रहेंगे। और जो साधक शरीर से नहीं भगवान नाम जप में रमण करने लगते हैं, आप देखेंगे वो कभी भी भय शोक चिंता को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि मन की वो निगरानी करने लगते हैं। जो स्थूल शरीर है उसको वो समझ लेते हैं कि ये नश्वर है, ये साथ जाने वाला नहीं है। भोगों की वास्तविकता है वो भी उनको भीतर से प्रतीत हो जाती है। ऐसे हम तो कहते रहते हैं कि भोग सब व्यर्थ हैं, हमें भोग नहीं भोगना चाहिए, हमें वैराग्य धारण करना चाहिए, लेकिन भीतर से आकांक्षा बनी रहती है। ये जो भीतर की वासना है इसे भगवान नाम जप ही नष्ट करता है, और किसी साधना में इतनी सामर्थ्य नहीं। आप देखेंगे चाहे जितना भी आपको ज्ञान हो जाए, लेकिन भीतर से भोगों में सुख है ये बना ही रहेगा, ये नष्ट नहीं होगा। ये भजन से ही नष्ट होता है। फिर आप कितना ही भोगों में क्यों ना रहें, भीतर से जो आपकी आसक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भोग दुख रूप हैं, इस बात की सच्चाई आपको पता चल जाएगी। इसीलिए ज्ञान की बात करना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान में जीना ये अलग बात है। ज्ञान को आचरण में उतारना ये अलग बात है। इसकी सामर्थ्य भजन से ही आती है, केवल और केवल भगवान नाम जप से ही आती है। और जितना आप अधिक जप करें, ये ध्यान रखना, ये तो हम भले ही जैसे कोई के भीतर कोई कामना है, कोई बड़ी कामना है, और वो एक जप का लक्ष्य निर्धारित करता है, फिर अधिक से अधिक जप करता है, उसकी वो कामना पूर्ण हो जाती है, तो फिर आप देखेंगे फिर उसकी दूसरी कामना बन जाएगी। भले ही कोई कामना से ही जप क्यों ना करे, लेकिन सही बात तो ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम निष्काम भाव से जप करें, भगवान के जप में प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, ये भाव लेकर अगर हम जप करें तो कामनाएं आपकी स्वतः ही पूर्ण होगी। ये नाम का प्रभाव है, स्वतः ही पूर्ण होगी, आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भगवान के नाम जप से साधक की जो भी बाधाएं हैं वो स्वतः ही दूर होती रहती हैं। इन बातों पर हमें विश्वास करना होगा और अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना होगा। ये नाम जप में हमारी श्रद्धा नहीं बन पा रही है, इसका मूल यही कारण है कि हम एक तो अपनी श्रद्धा को बचा नहीं पा रहे हैं। जहाँ जो हुआ वो देख रहे हैं,
जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, जिनका संग नहीं करना चाहिए, जो भगवान के विमुख हैं, उनके संग में भी रहकर हम भीतर से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन संग हम उन्हीं लोगों का करते हैं। उनके परमाणु आपको प्रभावित करें, ये ध्यान रखना। जो व्यक्ति जैसे भाव का होगा वैसी ही ऊर्जा उसके शरीर से निकलती रहती है। आप किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ कभी भी भगवान का भजन ना हुआ हो, व्यभिचार हुआ हो, हिंसा हुई हो, तो आप देखेंगे वहाँ आपका जप करने का मन ही नहीं होगा और आपके भीतर भी वैसे विचार आने लगेंगे। आप प्रयोग करके देख लेना। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति भी है, अगर वो पापाचारी है, कुमार्गामी है, और उसका आप साथ करेंगे, आप भजन कर रहे हैं, तो आपके भीतर भी वैसे ही विचार स्वतः आने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप भजन से खिसक जाएंगे। ये ध्यान रखना। तो हमें अपनी श्रद्धा को बचाना है, जहाँ से हमारी श्रद्धा पुष्ट हो। परमार्थ में सबसे अगर प्रमुख कोई वस्तु है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है। जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना ही आपको नाम जप का लाभ होगा। ये बात स्मरण में रखना है, कहीं भी ऐसी बातें में नहीं सुनना है। प्रारंभ में जो नाम जप करता है उसकी इतनी श्रद्धा नहीं होती है कि उसे कोई भी भ्रमित कर सकता है। उसे सावधान रहना चाहिए। भगवान नाम जप की अधिक से अधिक महिमा सुननी चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, उनमें प्रीत उत्पन्न हो, तब ना हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे। तो ये बातें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सब मिला के एक बात है कि हमारी नाम जप में कैसे रुचि हो, ये हमारे भीतर हमेशा तर्क रहना चाहिए। हमें सभी कार्य ऐसे ही करने चाहिए कि हमारा नाम जप अधिक से अधिक बढ़े। नाम जप से ही सब कुछ मिलेगा। इस धारणा को आप पुष्ट कर लो, जितना हो सके पुष्ट कर लो, और कहीं भी कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। आप करके देख लो, निश्चित मानिए आप इसको अपने जीवन में उतार के देख लो। आप जहाँ भी जो भी करोगे परिणाम में वहाँ पे आपको दुख ही मिलेगा, अगर आप भगवान के सम्मुख नहीं हैं। और आप नाम जप को साथ लेके चाहे जहाँ रहिए निर्भीक रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे, और वो सब प्राप्त हो जाएगा जिनके लिए आप व्याकुल हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।